अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से काफ़ी बनते हैं बेटा। सारी चीज़ों को डिटेल के साथ आज के लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मतलब कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना ज़्यादा दूर जाके गिरता है हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टाइल है, तो ये जो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आज के लेक्चर में हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। और आप इसे ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ अ लैंडिंग। ये पॉइंट जो है ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और आगे जो है ना ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग का तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा रेंज का फार्मूला तो आपको ये पता है ना, VI/XT। अगर नहीं पता तो हम इसको इनिशियल पॉइंट से ड्राइव कर लेते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। कौन सी वाली? S = VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इसको x के साथ लेबल कर दूंगा, VIX कह दूंगा, AX कह दूंगा। अब कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी हमें। SX को मैं x कह देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रेंज भी लिख सकता हूँ, कैपिटल R। VIX क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होता है बेटा? ये होगा VI cos थीटा। फिर इसके साथ AX क्या था बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। जी बेटा, ज़ीरो था। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हम इस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो रेंज इज इक्वल टू VI cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ। AX की वैल्यू ज़ीरो थी, ये टी का स्क्वायर, ये होल फैक्टर जो हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपने लिख देनी है, R = VI cos थीटा इंटू टी। अब ये जो टी है ये बेटा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था, 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ये जो टी की वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, VI cos थीटा इंटू 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपने लिखना है, लाइक ये 2 sin थीटा एंड cos थीटा, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, 2 sin थीटा एंड cos थीटा। और बाकी फैक्टर जैसे कि VI और VI, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा VI² डिवाइडेड बाय जी। अब बेटा ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, और लाइक sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा के। तो आप ज़रा यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये फैक्टर देखें, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा sin 2 थीटा। तो मेरे पास यही क्वेश्चन क्या बनेगी, VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये बेटा मेरा रेंज का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। ये रेंज है, और ये रेंज जो है ना वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है, और जी पे डिपेंड कर रही है। मींस इनिशियल रेंज जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और sin 2 थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेंज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के। इसको, इन तमाम फैक्टर्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू सिमुलेशन। तो पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? इनिशियल वेलोसिटी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा करेंगे रेंज भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हम कोई स्पेसिफिक एंगल कंसिडर कर लेते हैं, एंगल यहाँ पर हमने चेंज नहीं करना, हम 60 डिग्री ले लेते हैं। तो देखें अभी हम इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसी अ, यानी कि नीचे आपको इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ या एक और जो है ना वो रेक्टेंगल में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी। इस वक्त मैंने सेट किया है 10 मीटर पर सेकंड,
और एयर रेजिस्टेंस भी है राइट साइड पे, अगर आपको फिगर्स शो हो रही हैं तो एयर रेजिस्टेंस को मैंने इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये मैं अब रॉकेट को जो है ना वो शूट करता हूँ। तो ये देखें, रेंज आप देख लें। लेकिन अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा करूँ, 15 कर दूँ, तो अब देखिएगा रेंज ज़्यादा हो गई। और अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को और ज़्यादा कर देता हूँ, लाइक अब मैं 20 करता हूँ, तो अब देखिएगा रेंज और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैं इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा करता जाऊँगा, रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड फैक्टर हमने एंगल देखना था, साइन 2 थीटा। अब देखना ये है कि रेंज जो है ना वो किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, एट विच एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि इफ़ रेंज इज़ डबल देन इनिशियल वेलोसिटी बिकम 4 टाइम और क्वाड्रुपल्ड। ये तो हमने देख ही लिया, क्योंकि रेंज जो है वो वी आई स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं 2 वी आई करता हूँ, तो इसका आपको स्क्वेयर भी लेना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 4 वी आई स्क्वेयर। यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी रेंज, 4 गुना ज़्यादा रेंज हो जाएगी। तो एट विच एंगल रेंज विल बी अ मैक्सिमम। अब सेकंड फैक्टर हमने देखना है कि किस एंगल पे रेंज जो है ना वो मैक्सिमम है। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है। तो रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा का फैक्टर 1 के इक्वल आएगा। साइन को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा बेटा साइन 1। आपको याद है कि साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर मैं साइन को दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1। तो देखिए साइन 1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 90 डिग्री। तो ये देखिए ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 45 डिग्री। इसका मतलब है कि रेंज आपको मिलेगी 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम। एट द एंगल ऑफ अ 45 डिग्री रेंज विल बी अ मैक्सिमम। और अब इसको हम सिमुलेशन से ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी आप लो ही कर दें, ताकि रेंज इतनी हो कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें। देखिए देखिए मैंने 13 पे सेट कर दी है वेलोसिटी। एंगल नोट करें, 60 डिग्री है, ये आपकी रेंज आती है। लेकिन अब मैं 45 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करूंगा, ज़रा 45 डिग्री। ये देखें, ये 45 डिग्री सेट किया मैंने। अब इस एंगल पे रेंज जो है ना वो मुझे मैक्सिमम मिलेगी। ये देखें आगे, अब किसी भी एंगल पे मैं थ्रो करूं, अगर मैं 50 पे कर देता हूँ, तो रेंज इससे पीछे पीछे ही होगी। वो देखिए 45 डिग्री वाला अभी भी आगे है। या अगर मैं इसका एंगल जो है ना वो ये सेट 60 डिग्री पे तो कर दिया था हमने, अब हम ज़रा 65 कर देते हैं। तो अब किसी भी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, 45 डिग्री के एंगल पे रेंज जो है ना वो मैक्सिमम ही आएगी आपकी, हमेशा मैक्सिमम आएगी। तो ये भी पॉइंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब सेकंड जो फैक्टर है वो जी का है। तो बेटा ग्रेविटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी, इसको हम यहाँ से ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए आपको ग्रेविटी का भी फैक्टर मिल गया है। यहाँ पे इस वक्त ग्रेविटी जो है ना, आप राइट साइड पे ज़रा देखेंगे ना, आपको ग्रेविटी वाला ये देखें, ग्रेविटी शो हो रही है 9.81। तो 45 डिग्री के एंगल पे ये रेंज है। वेलोसिटी कितनी है, 15 है। तो अगर मैं ग्रेविटी को ज़्यादा कर दूँ, आप देखें ये मैं इन्वर्सली पे 15 कर देता हूँ, 15.14। ग्रेविटी और रेंज का रिलेशन इन्वर्स था, ग्रेविटी ज़्यादा तो रेंज क्या होगी, अब मिनिमम होगी। अब देखिएगा ज़रा, ये देखिए रेंज कितनी कम है। और अगर मैं ग्रेविटी को कम कर दूं, अब ये देखिए 5 कर दे तो 5.53, तो अब रेंज ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें काफ़ी ज़्यादा होगी ये रेंज। तो रेंज जो है वो जी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मून पे जाएंगे तो मून पे रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाएं बेटा, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप मैक्सिमम रेंज का एक फार्मूला आपने ड्राइव करना है। ज़रा देखें, रेंज का फार्मूला क्या था, vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब sin 2 थीटा का फैक्टर 1 होगा, मतलब कि 45 डिग्री का एंगल होगा।
ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला क्या बनेगा, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब ये जो वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी है, इसकी जगह मैं आर मैक्सिमम भी तो पुट कर सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, आर, आर मैक्सिमम एंड साइन टू थीटा। अब जरा क्वेश्चन को जरा पढ़ें कि एट विच एंगल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आर मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पे होगा, वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें, ये जो रेंज मैक्सिमम है ना, यहाँ आर जो थी, आर मैक्सिमम का हाफ, इस तरह से मैं सेट करूंगा इसको। आर मैक्सिमम के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1/2। इधर आ गया साइन टू थीटा, साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं आप, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टू थीटा, और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये टू थीटा, और सिम टू दूसरी साइड पे ले जाके आप इसको सिंप्लीफाई करें तो थीटा का आंसर आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री और साथ एक और एंगल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अभी मैंने आपको पढ़ाना है। चले मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके साथ ही पढ़ा देता हूँ मैं, बाकी चीज़ें भी देख लेंगे हम। ये देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जिन पे रेंज आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। मीन्स अब थीटा वन और थीटा टू को ऐड करें तो उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के। तो थीटा वन और थीटा टू ये क्या होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, इन पे रेंज जो मिलेगी आपको वो सेम मिलेगी। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 को प्लस 60 करें तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो 30 और 60 पे आपको रेंज है ना वो सेम मिलेगी। इसी तरह 35 एंड 55 इनको आप सम करें 90 डिग्री, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 25 एंड 65 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब यहाँ पे हमारा एक एंगल तो 15 डिग्री आ गया था। अब 15 डिग्री के साथ हमने एक और एंगल लिखना है, इसमें कितना ऐड करूँ तो कि मेरे पास 90 डिग्री आ जाए। 90 से 80, और आई थिंक 85, नहीं 75। तो 75 डिग्री और 15 डिग्री, 75 में 15 ऐड करूंगा तो 90 बन जाएगा। तो इन एंगल्स पे आपको रेंज जो मिलेगी वो मैक्सिमम का हाफ मिलेगी। आई होप कि एमसीक्यूज क्लियर हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मेक विद अ वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एंगल आपको एक्स एक्सिस की बजाय अगर वाई एक्सिस के साथ गिवन हो थीटा, तो फिर आपने फिर ये फार्मूला कैसा बन जाएगा, इसकी फिजिकल पिक्चर कैसी होगी। तो देखिए ये वाला एंगल क्या होगा फिर, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और आप ज़रा तवज्जो करें, रेंज का फार्मूला जो था वो था वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया है उनको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था वाई के साथ जब आपका एंगल होगा गिवन होगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि रेंज का जो फार्मूला बनेगा वो शायद ये बनेगा वी आई स्क्वेयर कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ज़रा देखिए क्यों नहीं होगा। वी आई स्क्वेयर, आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब थीटा की जगह आपने ये वाला एंगल पुट करना है, वी आई स्क्वेयर टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कोस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी। वी आई स्क्वेयर, अब देखिए 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फार्मूला बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। हाइट का जो फार्मूला था वो किस में कन्वर्ट हो गया था बेटा, हाइट का फार्मूला आपने पढ़ा था वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। ये फार्मूला जब वर्टिकल के साथ आपको एंगल गिवन था तो ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो गया था, वी आई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। फिर आपने जो टाइम का फार्मूला पढ़ा था टी इज इक्वल टू टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये किस में कन्वर्ट हो गया था, ये हो गया था टू टी इज इक्वल टू टू वी आई
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। लेकिन रेंज का जो फार्मूला है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉस थीटा भी है साइन थीटा भी है, कोस साइन में साइन कोस में, लेकिन जो फॉर्मेशन होगी फार्मूले की वो वाई एक्सिस के साथ भी वही रहेगी, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल गिवन होगा उसमें भी ऐसी ही रहेगी। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। रेंज इन टर्म्स ऑफ अ कंपोनेंट, बेटा ये आपका फार्मूला है रेंज का, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। रेंज का फार्मूला हमने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, वी आई, अच्छा इसके ऊपर भी स्क्वेयर भी है, वी आई स्क्वेयर और टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब बच्चे करना आपने ये है कि आपने इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, टू को अलहदा लिख ले। इसका ये जो इनिशियल वेलोसिटी, एक इनिशियल वेलोसिटी है उसको साइन थीटा के साथ सेट करें, और सेकंड दूसरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको आप कॉस थीटा के साथ सेट करें और डिवाइड कर दें जी के साथ। अब मुझे बताएं कि जो वी आई एक्स है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो किस एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? वो होता है वी आई कॉस थीटा। इसी तरह वी आई वाई, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है वी आई साइन थीटा। तो अगर ये कंपोनेंट मैं इनकी जगह लिख दूं तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? वी आई एक्स, या वी एक्स सिंपल भी आप लिख सकते हैं, वी एक्स लिख दें और वी वाई लिख दें एंड डिवाइडेड बाय जी। ये आपका रेंज का फार्मूला आएगा इन टर्म्स ऑफ अ कंपोनेंट्स, वी एक्स एंड वी वाई। अब एमसीक्यूज कैसे पूछा जाएगा? इफ अ प्रोजेक्टाइल, इफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद द वेलोसिटी, ये देखिए कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपको वेलोसिटी गिवन है, ये आपका वी एक्स है, ये आपका वी वाई है। तो फाइंड इट्स अ रेंज। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये जो ऊपर फार्मूला हमने ड्राइव किया है, वी एक्स की वैल्यू लिख दे 2, वी वाई की वैल्यू लिख दे 4 डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 1.6 मीटर। ये आपकी रेंज आ जाएगी। आई होप कि ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। अब हमने बेटा रिलेशन बिटवीन अ रेंज एंड हाइट, ये चीज़ एमसीक्यूज भी आती है, यानी कि फार्मूला पूछा जाता है रेंज और हाइट का रिलेशन, और इसके अलावा इसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज। तो बेटा हाइट का फार्मूला क्या है वो पहले लिख लें, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1। फिर रेंज का फार्मूला भी लिख लें, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। और अब आपने इनकी क्या लेनी है? रेशियो ले लेनी है, एच और आर को आप क्या लें? डिवाइड कर दें। हाइट का फार्मूला लिखें, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 जी डिवाइडेड बाई, रेंज का फार्मूला लिख लें, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखें जो चीज़ कैंसिल होती है, वी आई स्क्वेयर से कैंसिल, जी जी के साथ कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा को ज़रा सिंप्लीफाई करें, 2 sin थीटा एंड कॉस थीटा, और साथ में ये 2 और ये वाला 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी तो 2 आ रहा था ना डिवाइड, जी जी कैंसिल हो गए तो 2 वाला 2 तो रहेगा। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 4। ये देखें, और आपने एक और कैंसिलेशन करनी है, देखें स्क्वेयर और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा। तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस थीटा। अब बेटा साइन और कोस ये किसके इक्वल होता है? ये टेन के इक्वल होता है, 1/4 ये टेन थीटा। अब आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और रेंज को आप दूसरे साइड पे ले जाए, आर टेन थीटा। तो ये रिलेशन बनेगा हाइट एंड रेंज का। अब देखिए रेंज जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम होती है, कितनी मैक्सिमम होती है? अब यहाँ पर अगर आप थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो ज़रा तवज्जो करें ज़रा, 4 HR टेन 45 पे क्या होता है? 1 होता है। तो रेंज कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी हाइट के कंपैरेटिवली, हाइट के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा रेंज हो जाएगी आपकी। और अगर आप यहाँ पे थीटा 76 डिग्री पुट करेंगे
तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। अब 4 4 के साथ कैंसिल करें, तो रेंज और हाइट जो है ना वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आई होप कि ये पॉइंट जो है ना वो आपको समझ आ रहा है कि 76 डिग्री के एंगल पर रेंज और हाइट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो पूछ लेते हैं कि एट विच एंगल रेंज एंड हाइट विल बी सेम। अब हमने यही चीज़ें जो है ना वो कंपेयर करनी है। आपने दो बातें याद रखनी है कि अगर तो एंगल 45 डिग्री के एंगल को अप्रोच करेगा, 45 डिग्री के एंगल के क्लोज होगा, तो बेटा रेंज होगी ना वो ज़्यादा होगी, रेंज मैक्सिमम होगी। और अगर थीटा 90 डिग्री को अप्रोच करेगा तो हाइट जो है ना वो ज़्यादा होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री के एंगल पे रेंज जो है वो कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है ना हाइट से। ये हमने ऊपर चेक किया। और अगर आप इसके पीछे से ज़रा ऑब्जर्व करेंगे तो रेंज भी इंक्रीज हो रही है और हाइट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन 45 डिग्री के एंगल के बाद, 45 डिग्री के एंगल के बाद रेंज क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि एंगल 45 डिग्री से अवे जा रहा है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें तो रेंज जो होगी वो अभी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। किससे? हाइट के मुकाबले में। हाइट के कंपैरेटिवली अगर आप हाइट और रेंज को कंपेयर करेंगे तो रेंज अभी भी हाइट से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। लेकिन कब तक? 76 डिग्री के एंगल तक। जब एंगल 76 डिग्री को अप्रोच करेगा तो रेंज और हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 76 डिग्री के एंगल पे रेंज और हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। अब 76 डिग्री को अगर आप क्रॉस करेंगे तो हाइट भी क्या हो रही है, हाइट तो ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है। और रेंज क्या हो रही है, रेंज डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये 45 डिग्री के एंगल से अवे जा रहा है। लेकिन 76 डिग्री के बाद अगर आप इनको कंपेयर करें हाइट और रेंज को, तो आप देखेंगे कि हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हाइट ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, रेंज की। यानी 76 डिग्री से पहले पहले 45 और 76 डिग्री के दरमियान में रेंज और हाइट, रेंज ज़्यादा होगी हाइट से। लेकिन 76 डिग्री के बाद हाइट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी रेंज से। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया आपको। आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने समझ तो लिए हैं। इसको सिमुलेशन से भी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं बेटा। हमने क्या करना है, हमने हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ज़रा समझना है। देखें, वेलोसिटी जो है ना वो अब मैं 15 ही ले लेता हूँ ताकि कम से कम प्रोमिनेंट चले। 17 सेट कर लिया मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 पे ज़रा देखते हैं, ज़रा 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के साथ दूसरा एंगल कौन सा होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये देखिए अब रेंज सेम आएगी उसी पॉइंट पे जाके। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली रेंज सेम है। फिर कोई और एंगल अगर आपने देखना है तो हम कौन सा एंगल सेट कर सकते हैं, चले 50 डिग्री करते हैं ज़रा। एक 50 डिग्री करते हैं और एक 40 करते हैं। क्योंकि 50 और 40 क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल। ये 50 और अब ये 40 डिग्री। तो ये देखिए रेंज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ऐसे भी, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल आए तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन पे रेंज जो है वो सेम होती है। अब लास्ट पे बेटा हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.6। बहुत सिंपल है बेटा, आपने रेंज, टाइम और हाइट तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप गिवन डाटा, आप देखें कि आपको डाटा में क्या क्या गिवन है। डाटा में आपको ये देखिए, ये अ बॉल इज अ थ्रोन विद द स्पीड ऑफ अ 30 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और एंगल क्या है जी, इन द डायरेक्शन ऑफ अ 30 डिग्री अबव द हॉरिजन। तो एंगल, फाइंड क्या करना है आपने, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। फिर बल्कि हाइट पहले आपने फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, फिर टाइम फाइंड आउट करना है, और फिर लास्ट पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहला
हाइट, हाइट का फार्मूला क्या था? याद करें ज़रा। हाइट था VI स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। करना क्या, कुछ भी नहीं करना बेटा, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम हमारी 30 थी, 30 का स्क्वायर ले लिया। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री का एंगल ले लिया, डिवाइडेड बाय 2, 9.8। आपने इसको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हाइट जो आएगी आपके पास, वो आएगी 11.5 मीटर। ये आपकी आ जाएगी हाइट। आई होप कि ये MCQs आपका क्लियर हो गया, बल्कि MCQs कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स। बी, बी वाला केस करते हैं। टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम का फार्मूला 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो 2, इनिशियल वेलोसिटी आपकी गिवन थी आपको। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन थी, 30 थी ना? 30 थी, साइन 30 डिग्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी, जी 9.8। आपने इसको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, और आपके पास जो टाइम आएगा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो आएगा 3.1 सेकेंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने फाइंड क्या करना है जी, सी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का जो फार्मूला था वो था VI स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। VI 30, 30 का स्क्वेयर साइन 2 थीटा आपके पास था 30 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय 9.8। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, और आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी 79.53 मीटर। एक और फैक्टर आपकी बुक में एक साइड इंफॉर्मेशन लिखी है कि जो जब आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे, तो इस पे रेंज पे फ़र्क पड़ेगा बेटा। रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको भी हम सिमुलेशन से ज़रा देख लेते हैं। अभी देखें, एयर रेजिस्टेंस मैंने इग्नोर किया तो आपको ये रेंज मिल रही थी। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं, और एक न्यू एंगल 40 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ये देखें 45 डिग्री के एंगल, ये वो पाथ है जब एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया। अब ज़रा देखें, एयर रेजिस्टेंस को मैं कंसिडर करूँगा। एयर रेजिस्टेंस मैंने ले ली, ड्रैग कोफिशिएंट कितना, 0.47। तो आप देखें ज़रा, अब जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्चुअल पाथ से ज़रा पीछे पीछे को हिट करेगा। ठीक है, तो ये MCQs भी आपने याद रखना है कि एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में रेंज जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें बेटा, और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।